हम लोग पढ़ेंगे माध्य। माध्य कैसे इस सवाल का निकालना पड़ेगा। तो ये माध्य जैसे इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहला इसमें कुल मिला के 4 कॉलम बनता है। सबसे पहला कॉलम जो है इसका नाम होता है वर्ग अंतराल। दूसरे वाले कॉलम का नाम बारंबारता होता है। तीसरे कॉलम का नाम x और चौथे कॉलम का नाम f इंटू एक्स हो जाता है। बारंबारता को भी f बोलते हैं, इसका बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। x का मतलब होता है मिड वैल्यू होता है। तो इसमें जैसे वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को वैसे ही लिख देंगे जैसे 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है। इस तरीके से वर्ग अंतराल को लिख देंगे। फिर जस्ट उसके बाद हम लोग बारंबारता को लिखेंगे। 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, सबको जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब होता है ये सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो सिग्मा एफ का वैल्यूएशन हो गया 10। 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया। हर जब भी माध्य निकालने बोलेगा तो जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। एक्स कैसे निकलता है, तो एक्स का होता है वर्ग अंतराल से होता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी वर्ग अंतराल जो होता है उसमें दो जो अंतराल होगा उस दोनों को जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे। 2 और 0 को जोड़ देंगे, 2 होगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा। 4 2 6 हो गया, 6 का आधा 3 हो जाएगा। 6 4 10 हो गया, 10 का आधा 5 हो जाएगा। 8 6 14 हो गया, 14 का आधा 7 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग x जिसको मिड वैल्यू बोलते हैं उसको निकाल सकते हैं। दूसरा एफ एक्स कैसे निकलता है, तो एफ एक्स जो होता है एफ और एक्स को गुना करके होता है। 2 एकम 2, 3 तिया 9, 5 छः के 20 और 7 एकम 7। इस सब को जोड़ देंगे तो 9 7 16, 17 18 के 8 और 2 1 3। इसका नाम होगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। माध्य का फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का जितना वैल्यू है उसको ऊपर लिख देंगे और सिग्मा एफ का जो वैल्यू होगा उसको नीचे लिख देंगे। तो 38 को अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर जो होगा 3.8 होगा। ये तो सिंपल से हो गया। अगर नहीं होगा तो इससे नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देंगे। भाग देने के बाद जो आंसर होगा वही माध्य का आंसर होगा।